Hello everyone, welcome back to Venus Vibes Tarot. My name is Garima and I am your intuitive tarot reader. कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है आपका न्यू ईयर? आई होप कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज का जो रीडिंग है ये रीडिंग इमोशंस के ऊपर है और मैं थोड़ा सा इस पे इंट्रो देना चाहूँगी। आपको अगर जल्दी है तो आप डायरेक्टली रीडिंग पे स्किप कर सकते हैं, बट देयर इज़ अ रीज़न व्हाई आई एम डूइंग दिस रीडिंग टुडे। बहुत ज़्यादा गाइडेंस मुझे मिल रहा है टू चेक आवर इमोशंस। हम कैसे फील कर रहे हैं, हम कौन से इमोशन से गो थ्रू कर रहे हैं। मुझे ये बोला जा रहा है कि ये जो इमोशंस हैं यही हमारे टीचर हैं। ये जो इमोशन है यही हमें सिखा रहे हैं कि हमको क्या देखना है, क्या ऑब्ज़र्व करना है और किस चीज़ से सीखना है लाइफ में। थोड़ा सा वियर्ड साउंड कर सकता है, बट ये सच है कि हमारा फीलिंग्स हमको बताता है हम ज़िंदगी में सही जा रहे हैं या नहीं। इस वक्त अगर आप उतने अच्छे मूड में नहीं हैं, अगर आपको उतना अच्छा नहीं लग रहा है, अगर आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, तो बहुत ब्राइट चांसेस है कि आप गलत रास्ते पे हैं। 2025 हम सब के लिए बहुत ज़्यादा हैवी गया है। 2025 का एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डिप्लीटिंग था। एटलीस्ट मैं इतना कह सकती हूँ कि मेरे सर्कल में मैं जितने भी लोगों को जानती हूँ सबके लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स आए हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जिनका 2025 उतना अच्छा नहीं गया है और एक बहुत ही डरे हुए मोड में आपने 2026 को शुरू किया है, तो आई थिंक ये रीडिंग आपको सुनने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके जो इमोशंस हैं वो आपको सिखा रहे हैं आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, है ना। तो बिफोर वी स्टार्ट, इट्स अ जनरल रीडिंग। हो सकता है सारे मैसेजेस आपके लिए अप्लाई ना करें, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। एंड ऑल्सो दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, तो आपको कोई पाइल चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो डेफिनेटली आपके लिए इसमें मैसेजेस रहेंगे। तो जहाँ तक इमोशंस की बात होती है, हम आज इस रीडिंग के ज़रिए ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से इमोशंस है जो आप इस वक्त प्रोसेस कर रहे हैं, कौन से इमोशंस है जो आप फील कर रहे हैं, उससे आपको क्या सीखने की ज़रूरत है, कौन से इमोशंस ऐसे हैं जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ये सारे चीज़ों के ऊपर होने वाला है आज का रीडिंग। तो इस मैसेज को बिना जजमेंट के सुने और अपने दिल से कनेक्ट करें, और जो रेजोनेट होता है उसको ले और जो नहीं हो रहा है उसको एक ब्लेसिंग देके किसी और के लिए छोड़ दे, है ना। तो जो पहला इमोशन, व्हाट आर यू फीलिंग नाउ, आप कौन सा इमोशन इस समय फील कर रहे हैं, तो इसके लिए अगर मैं एक शब्द में आपको बोलने की कोशिश करूं तो वो है आइसोलेशन। आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन हो रहा है। मे बी यू आर सराउंडेड बाई पीपल, फिर भी आपको अकेलापन हो रहा है। मे बी आपके पास लाइक माइंडेड लोग नहीं हैं, आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं जिनके सामने आप दिल खोल के बात कर सकें। ये एक बहुत कॉमन, मुझे ऐसा लग रहा है ये एक थीम हो सकता है इस रीडिंग का, कि जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं वो इस वक्त किसी न किसी तरह के आइसोलेशन में हैं, जहाँ पे आपके पास आपके पसंदीदा लोग नहीं हैं। कोई लोग तो एक्चुअल में आइसोलेटेड होंगे, शायद आप अभी अभी कहीं रिलोकेट हुए हो या फिर आपके फ्रेंड्स कहीं रिलोकेट हो गए, आप अकेले पड़ गए। तो ऐसा एक सिचुएशन आपके लाइफ में आ रहा है एंड यू आर फीलिंग दिस आइसोलेशन नाउ। बट गाइडेंस जो है इस आइसोलेशन के लिए वो ये है कि ये जो आइसोलेशन हुआ है ये जानबूझकर परमात्मा ने आपको डिस्कनेक्ट किया है इस वर्ल्ड से या फिर आपके सर्कल से।
ये एक लोनलीनेस जो आप फील कर रहे हैं ना, ये लोनलीनेस में आपको शांति खोजने की ज़रूरत है। आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो सॉलिट्यूड है, ये जो अकेलापन है आपके लाइफ का, ये आपका सेल्फ हीलिंग का एक पार्ट है। सेल्फ हीलिंग कब होता है? जब हम भीड़ में रहते हैं तब नहीं होता है। जब हम अकेले होते हैं तभी हमको टाइम मिलता है अपने इमोशंस के साथ बैठने का। तभी हमको पता चलता है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। जब दुनियादारी का शोर रहता है हमारे ऊपर, हमको समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है। हम एक फ़्लो में रहते हैं। बट जब ये अकेलापन आता है हमारे लाइफ में, ये एक तरह का रिमाइंडर जैसे आता है कि इस समय आपको अपने आप में फ़ोकस करने की ज़रूरत है। आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप क्या फ़ील कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, आपके डेली थॉट्स क्या होते हैं। ये सारे चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है, जहाँ पे मुझे बहुत सारा सेल्फ़ डिस्कवरी, ये वर्ड मुझे बार बार दिखाया जा रहा है, सेल्फ़ डिस्कवरी, कि आप जो कर रहे हैं वो आपके साथ अलाइंड है कि नहीं, ये चीज़ समझने के लिए ये आया है। और आपको बोला जा रहा है कि इस अकेलापन के साथ आपको दोस्ती करना पड़ेगा, इसमें आपको सुकून ढूंढना पड़ेगा, है ना। अकेलेपन में शांति है, अकेलेपन में आप रीसेट कर सकते हैं अपने आप को, आपके इमोशंस को आप प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका शायद बचपन उतना अच्छा नहीं गया है। ये एक चैनल मैसेज है। आई एम वेरी सॉरी इफ़ दिस इज़ रेजोनेटिंग विथ यू, बट सम ऑफ़ यू मे नॉट हैव हैड अ ग्रेट चाइल्डहुड, और आपने शायद बचपन में बहुत सारा अकेलापन झेला है, इसलिए आपको अकेलेपन से बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। बट आपको बोला जा रहा है कि ये अकेलेपन से ही आपको मिलेगा ब्रेक थ्रू। आपको पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। आपके लाइफ में जो भी लिमिटेशंस है, जो भी ऑब्स्टैकल्स है, वो आपको यहीं अकेलापन में समझने का एक मौका मिलेगा। और आपको बोला जा रहा है इस मौके का आप ज़रूर 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 फ़ायदा उठाइए। You will get a lot of insights from this loneliness। और ये जो loneliness है ना, ये वर्ड को आपको you have to stop associating yourself with loneliness and you have to associate more with solitude। Solitude is your word, serenity is your word, peace is your word। ये जो आइसोलेशन आप फील कर रहे हैं, इसको आपको ये एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है इनटू सेरेनिटी, एंड दैट सेरेनिटी विल गिव यू द ब्रेक थ्रू दैट यू नीड। आपके लाइफ में जो भी चेंजेस आप लाना चाहते हैं, जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में हैं, उसको कैसे आप फेस करेंगे, उसका जवाब आपको बोला जा रहा है, ये सेरेनिटी आपको देने वाला है। नयापन आ सकता है आपके लाइफ में। हो सकता है एनर्जी लेवल पे आप थोड़े एलिवेट हो गए हो, जिसके वजह से जो पुराने लोग थे आपके लाइफ में, वो लोग आपके लाइफ से छट गए हैं। ये होता है एनर्जी लेवल पे। जब आप हायर एनर्जी पे एलिवेट होते हो, जो लोग पुराने एनर्जी में रहते हैं, अगर वो लोग भी एलिवेट ना हुए तो वो लोग आपसे अलग हो जाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, स्पिरिचुअल जर्नी में ये बहुत कॉमन है। तो आपका जो आपके सोल का जो इमोशनल जर्नी है, एट दिस मोमेंट वो एक लेवल क्रॉस कर लिया है। तो जो आप फील कर रहे हो, वो आइसोलेशन आपको इसी वजह से मिला है क्योंकि आपके लाइफ में अभी ज़रूरत है नया एनर्जी को जगह देने का। यू हैव टू मेक रूम फॉर न्यू थिंग्स। आपके लाइफ में अभी वो लोग आने वाले हैं एनर्जेटिकली जो आपके साथ कनेक्ट कर सके, है ना। तो यहाँ पे ये आपके करंट फीलिंग्स का मुझे एनर्जी दिख रहा है। और आपको क्या सीखने की ज़रूरत है इस आइसोलेशन में, या ये जो आप एक फेज से गुज़र रहे हो, इसमें आपको सीखने की ज़रूरत है करेज, और एक ऐसा जुनून आप में लाने की ज़रूरत है कि अगर चीज़ें थोड़े बहुत बुरे हुए भी हैं तो भी वो मेरे भलाई के लिए है। मुझे एक्सेप्टेंस सुनाई दे रहा है। मे बी बहुत सारे लोग जो ये रीडिंग सुन रहे हैं, उनके लाइफ में कुछ ऐसे चीज़ें हुए होंगे जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे।
शायद आप एक पर्टिकुलर रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे और इन रियलिटी उसका कुछ अलग ही हुआ। तो हो सकता है एक नेगेटिव अप्रोच आपके माइंड में आ रहा है कि नो मैटर हाउ मच आई वर्क, नो मैटर मैं कितना भी एफर्ट दे दूँ, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि जो डिसअपॉइंटमेंट आपके लाइफ में आया है, उस डिसअपॉइंटमेंट को आप करेज में बदलिए। ये नहीं कि कुछ बुरा हो गया मेरे साथ तो मैं हार गया। मुझे ये शब्द बहुत क्लियरली मुझे सुनाई दे रहा है कि यू डोंट लूज़, यू लर्न। तो जो भी आपके साथ हुआ है वो आपके लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा था। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के जॉब में प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। अगर आपके वर्क प्लेस में इश्यूज़ हुए हैं तो वहाँ पे ना आपको बोला जा रहा है आपको आपका सोलर प्लेक्सस बैलेंस करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपका सोलर प्लेक्सस इम्बैलेंस्ड हो। इसके लिए आपको YouTube में काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे आप सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। ये जो करंट सिचुएशन आया है, ये करंट सिचुएशन में ये एक्चुअली एक बड़ा चैलेंज है। मैं मानती हूँ, बोलना बहुत इजी है लेकिन इसको जीना उतना ही डिफ़िकल्ट, मैं मानती हूँ। बट ये आपको बोला जा रहा है दिस इज़ काइंड ऑफ अ टेस्ट। आपके सामने एक एग्ज़ाम जैसे आ गया है कि सिचुएशन ख़राब हुआ, आप आइसोलेट हो गए हो, लेकिन फिर भी उसमें आपको हिम्मत दिखा के उसमें से आपको निकलना पड़ेगा। इसके लिए गाइडेंस आपके पास अवेलेबल है, आपको प्रोटेक्शन भी भरपूर दिया जा रहा है। मैं आपको ये एक चीज़ आपको मैं बता सकती हूँ कि आपके ऊपर बहुत गाइडेंस है, आपके ऊपर बहुत सारा प्रोटेक्शन है। योर डेटी इज़ विथ यू। मुझे यहाँ पे हनुमान जी का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। हो सकता है आप हनुमान जी को पूछते हो, या फिर आप श्री राम जी को पूछते हो, या फिर आप विष्णु भगवान के किसी भी अवतार को पूछते होंगे। तो आपके जो भी डेटी है उनका ब्लेसिंग आपके साथ है। बट ये एग्ज़ाम आपको पास करने की ज़रूरत है। ये जो आपका एक डिसअपॉइंटमेंट वाला फीलिंग, ये जो एक हार्ट ब्रेक वाला फीलिंग है, ये आपको ये बताता है कि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में अंतर आ गया है ना। तो अंतर आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत थे या आप हार गए। ये बोला जा रहा है कि ये अंतर जो आया है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप गलत लोगों से गलत चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो सकता है आप एक गलत जगह पे एफ़र्ट दे रहे थे। तो आपका ये जो आइसोलेशन है, इसी में आपको सेल्फ़ डिस्कवरी की बहुत 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 ज़रूरत है। और इसके लिए आई कैन नॉट रेकमेंड मोर अबाउट मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी मुसीबत से निकाल सकता है, क्योंकि ये आपका दिमाग शांत कर देगा। और जैसे ही आपका दिमाग शांत हो जाएगा ना, आप सोच सकते हैं क्लियरली। बट आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें आप ऐसे हैं जो पकड़ के बैठे हैं कि जैसे कि मुझे एक ऐसा बोला जा रहा है कि एक लॉस्ट सा फील कर रहे हैं आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, या फिर आई रियली डोंट नो वेयर आई एम गोइंग। तो आपको बोला जा रहा है कि इस इमोशन को या इस फीलिंग को ना आप रिलीज़ कीजिए। इट्स नॉट दैट यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग, आप सही रास्ते पे हो। जस्ट दैट आपके रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में थोड़े डिफरेंसेस हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत रास्ते जा रहे हो। यू आर ऑन राइट ट्रैक, आप गलत नहीं जा रहे हो। ओनली थिंग इज़ दैट आपके एफर्ट्स में थोड़े डिफरेंसेस है, आपके रिजल्ट्स में थोड़े डिफरेंसेस आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीटली गलत हो। तो अपने आप को ना, मुझे ऐसा बोलने के लिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे काफ़ी सारा नेगेटिव सेल्फ टॉक है। मे बी आपके शब्दों में शायद ये वर्ड्स आते हैं कि मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, आई रियली डोंट नो वेयर आई एम गोइंग, क्या पता इससे क्या होगा, पता नहीं कुछ सही होगा भी या नहीं। तो आपको बोला जा रहा है ना, थोड़ा इंस्पायर्ड एक्शन लेने के लिए। ये एक लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट आपको सीखने की ज़रूरत है कि इंस्पिरेशन को लाइए लाइफ में।
एंड इंस्पिरेशन इज़ द एनलाइटेंड फॉर्म विद इन, मतलब इट्स लाइक यू नो आपके अंदर का एक शक्ति जागता है जब आप इंस्पिरेशन से काम करते हो। इट्स लाइक यू नो आप अपने आप को अलाउ कर रहे हो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ को देखने के लिए। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, मैं नहीं जानता मैं कहाँ जा रही हूँ। व्हेन यू टेक इंस्पायर्ड एक्शन, आपको एक गोल नज़र आता है, तो आपको बोला जा रहा है कि स्टार्ट टेकिंग इंस्पायर्ड एक्शन। और ये आप कैसे कर सकते हो? क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। आप जो भी कर रहे हो, आपके करियर में हो, आपके रिलेशनशिप में हो, आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। एक गाइडेड मैसेज मुझे आ रहा है यहाँ पे, मे बी यू आर इन अ रॉन्ग रिलेशनशिप। किसी किसी के लिए, ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, किसी किसी के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है कि यू आर इन अ रॉन्ग रिलेशनशिप। आप एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ वो पर्सन सही है कि गलत है, हो सकता है वो एक अलग टाइप के पर्सन हो और आप एक अलग टाइप के पर्सन हैं। तो ये जो डिफरेंसेस है ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप एक तरह का, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशनशिप में आपके साथ कोई एक ऐसा पर्सन हो जो आपको समझे, जो आपके प्रॉब्लम्स को देखे, तो आपको वैसे टाइप का पर्सन से वो एक्सपेक्टेशन रखना पड़ेगा। अगर वो पर्सन ऐसा है जो दूसरों का सुनते ही नहीं, तो आपको उनसे कुछ नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। आपको क्या चाहिए, आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए। आप ये मत देखिए कि मुझे इसी पर्सन से वो चाहिए। इफ़ यू नीड अ गुड पार्टनर, जस्ट फोकस ऑन हैविंग अ गुड पार्टनर। आप ये सोचो कि मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो मुझे समझे, जिसके साथ मैं बात कर सकता हूँ। आप ये मत बोलिए कि इसी पर्सन को वैसे बना दो भगवान, ये मत बोलिए। फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट एंड टेक इंस्पायर्ड एक्शन फॉर दैट। और यहाँ पे ना मुझे बहुत सारा मैसेज आ रहा है एनर्जी ड्रेन का। आप में से कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका एनर्जी बहुत ड्रेन हो जाता है ऐसे चीज़ों पे जो आपके कंट्रोल में ही ना हो। अगर ये बात है तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर आपका एनर्जी हमारा सीमित है, उस एनर्जी को हम कैसे खर्चेंगे ये हमारे ऊपर है। अगर आप ऐसे जगह पे अपना एनर्जी खर्च कर देते हैं जहाँ पे आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, तो दैट इज़ योर लॉस। तो आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कि आप कैसे लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं, आप किन लोगों के साथ उठना बैठना कर रहे हैं, वेदर दीज पीपल आर एक्चुअली डूइंग एनीथिंग गुड फॉर यू। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर कोई आपके साथ अच्छा नहीं है तो उसको एकदम से भूल जाओ। मैं ये बोल रही हूँ कि आप उन लोगों में अपना टाइम इन्वेस्ट ज़्यादा मत कीजिए जिनसे आपको कुछ मिलना नहीं है। मैं बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ आपके लाइफ में आने वाले दिनों में, और ये कैसे होगा, मुझे एक मैसेज आ रहा है कि आपके इमोशंस के ऊपर आपको थोड़ा जर्नल करने की ज़रूरत है। वॉट इज़ इट दैट यू आर एग्जैक्टली फीलिंग नाउ? क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मुझे काफ़ी सारे लोगों के एनर्जीज़ महसूस हो रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बहुत डिप्रेस्ड है, काफ़ी सारे लोग अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं दूसरों के साथ। हो सकता है आपके सारे फ्रेंड्स या आपके सारे क्लासमेट्स या कलीग्स वो लोग काफ़ी आगे निकल गए हैं और आप उतना नहीं आगे जा पाए हैं। तो हो सकता है एक तरह का जेलसी, एक तरह का रिग्रेट कि काश मैं वो कर लेता तो मैं भी शायद उधर चला जाता। काफ़ी सारे लोगों में मुझे सैडनेस नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने किसी को खोया है। तो यहाँ पे ना बहुत सारा एनर्जीज़ है। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो भी एनर्जी फील कर रहे हैं ना, आप उस चीज़ के ऊपर जर्नल कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर फीलिंग सैड, ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपको दुखी कर रहा है, कौन से एक्सपीरियंसेस हैं। 2025 को रेफरेंस पॉइंट लीजिए। 2025 में ऐसे कौन से चीज़ें हुए हैं जिसके वजह से आप डिसअपॉइंटेड हुए हो, जो आपको बहुत दुख दिया है, और वो दुख आपको क्यों मिला? क्या ये कोई पैटर्न में हो रहा है? मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे ना पैटर्न वर्ड सुनाई दे रहा है। जैसे करियर में आप सेम तरह का वर्क प्लेस मैनिफेस्ट करते हो बार बार, इवन इफ़ यू चेंज जॉब आपको सेम तरह का वर्क प्लेस मिलता है। तो ये क्यों हो रहा है? कहाँ आप गलत कर रहे हो? कौन से एनर्जी पे आप अभी भी जी रहे हो? कौन सा पुराना बिलीफ अभी भी आप पकड़ के बैठे हो जिसके वजह से वो सेम चीज़ें आपके लाइफ में बार बार आ रहे हैं?
और व्हेन यू डू दिस जर्नलिंग, व्हेन यू अंडरस्टैंड योर इमोशन, जब आपको पता चलेगा कि अच्छा मेरा बिलीफ ये है कि बहुत मेहनत करने से ही पैसे मिलते हैं, इसी वजह से मैं ऐसे काम में पड़ता हूँ जहाँ पे बहुत मेहनत करना पड़ता है, ये है आपका रियलाइजेशन। जब ये रियलाइजेशन आपका होगा ना, तब आपको वो ब्रेक थ्रू मिलेगा आपका। अगर आप टॉक्सिक पार्टनर को बार बार मैनिफेस्ट करते हो तो देखो ये पैटर्न कहाँ से आ रहा है। क्या आप में ये बिलीफ है कि मुझे बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है प्यार पाने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है? ऐसे कुछ कुछ पैटर्न हमारे दिमाग में हो रखे हैं जो हमको पता नहीं होता है, लेकिन है, वो बहुत एक डीपली कंडीशनड है हमारे अंदर। तो आर यू लिविंग सच काइंड ऑफ ट्रूथ इन योर माइंड? ये चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। और इसमें ना कुछ नहीं करना, आप एक बार पैटर्न को समझ गए ना तो वहीं आपकी हीलिंग हो जाएगी। जैसे ही आपको पता चल जाएगा ना कि अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, जब आपको ये चीज़ पता चल जाएगा ना, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ एफर्मेशन। आप सीधा अपने आप को बोलिए मैं आराम से भी पैसे कमा सकता हूँ, मुझे आराम से भी प्यार मिल सकता है, मुझे प्यार पाने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉजिटिव वर्ड्स आपको बोलने की ज़रूरत है। बहुत सारा फीलिंग्स चल रहा है एंड आई वुड रिकमेंड आप 2025 को एक रेफरेंस पॉइंट जैसे लीजिए, इन इमोशंस के ऊपर जर्नल कीजिए, मेडिटेट कीजिए और रिलीज़ कीजिए वो सारे नेगेटिव बिलीव्स को जो आपको ना पकड़ के रखा है, जो आपको वही चीज़ें दोबारा दोबारा रिपीट करवा रहा है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको काम करने की बहुत ज़रूरत है ना। तो आज के लिए इतना ही है। ये है आपका सोल का इमोशनल जर्नी एट दिस मोमेंट। मैं कोशिश करूँगी ये इमोशंस के ऊपर और भी रीडिंग्स लाने का, क्योंकि मुझे बहुत सारा इमोशंस फील हो रहा है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इसके साथ रेजोनेट कर पाएंगे और ये रीडिंग सही लोगों के पास पहुंचेगा भी या नहीं। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे किसी को जानते हो जो ये सारे इमोशन से गुजर रहे हैं, तो प्लीज़ इस रीडिंग को शेयर कर दीजिएगा उनके साथ, ताकि उनको ये गाइडेंस मिले, है ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल, ताकि ऐसे रीडिंग्स मैं आप तक और भी ला सकूं। तो आज के लिए इतना ही। अपने ऊपर काम कीजिए और बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी अंटिल हियर। गॉड ब्लेस यू।